मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ और पापा की बहुत ज़्यादा लाडली। बचपन से ही पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे कभी किसी बात के लिए टोकते नहीं थे। मेरे पापा एक सरकारी अफसर है, इसी वजह से उनका हर बार उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। उस वक्त पापा का ट्रांसफ़र नए शहर में हो गया था, हम नए शहर रहने आए थे। उस दिन मैं सुबह जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो रही थी। बाथरूम से तौलिया लपेटकर मैं दर्पण के सामने खड़ी हो गई और खुद को दर्पण में निहार रही थी। उस दिन में मैं सुबह जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो रही थी। बाथरूम से तौलिया लपेटकर मैं दर्पण के सामने खड़ी हो गई और खुद को दर्पण में निहार रही थी। मुझे शीशे में खुद के भीतर पर जवानी की निशानियां नजर आ रही थी। मैं देख रही थी कि मेरे नितंब बढ़ गए थे। मैं हल्की सी तौलिया खोलकर देखने लगी। मेरी छाती के दोनों गोले अब एक टेनिस बॉल की तरह उभर गए थे। मैं खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने नोटिस किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिखने लगी थी। मैं तौलिया निकाल कर अब अच्छे से अपने अंग पोंछने लगी थी। छाती की दरार में थोड़ा पानी रह गया था, उसे मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पोंछ दिया, जिससे मेरे संतरे रगड़ कर मुझे मज़ा देने लगे थे। उसके बाद मेरा हाथ धीरे से नीचे चला गया। दोनों जांघों के बीच छोटे छोटे घुंघराले बालों में कुछ पानी की बूंदें बची हुई थी। मैं तौलिए से रगड़ कर उसे सुखाने की कोशिश करने लगी थी। मुझे अपने जोड़ पर तौलिए की रगड़ आने की असीम आनंद की अनुभूति दे रही थी। मैं आंख बंद करके उसे रगड़ कर आनंद लेने लगी थी। तभी माँ की आवाज़ आई, साक्षी बेटा जल्दी से आ जा, नाश्ता तैयार है। मैंने तौलिया बाजू में रख दिया और अलमारी खोल ली। अलमारी में माँ ने मेरे लिए कुछ नई ब्रा और पैंटी रखी थी। मैंने एक नया पैकेट उठा लिया और मैं बिस्तर पर बैठ गई। मैंने उन्हें पहनना शुरू किया। ब्लैक कलर की पैंटी और ब्रा मुझे बहुत पसंद आ गई। पैंटी की दोनों टांगों की जगह में मैंने अपने पैर डाल दिए और खड़ी होकर पैंटी ऊपर खींच ली। मेरे नितंब काफ़ी बढ़ गए थे, इसलिए वो इस नई टाइट पैंटी में मानो समाने के लिए तैयार नहीं थे। आईने में देखकर मैंने पीछे से पैंटी एडजस्ट की और मुड़कर देखा तो अपने आप की खूबसूरती पर शर्मा गई। और फिर मैंने ब्लैक कलर की ब्रा पहन ली, फिर ऊपर से स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी। नए स्कूल के यूनिफॉर्म में मेरा शरीर बहुत खूबसूरत दिख रहा था। मेरे उराजों का उभार कोई भी नोटिस कर सकता था और पीछे से तो पूछो ही मत। मैं तो गजब की कयामत लग रही थी। मैंने अच्छी तरह से तैयार होकर एक बार फिर से अपने आप को दर्पण में देखा। अपने रस से भरे गुलाबी ओठों को बड़े ही कामुक अंदाज में दांतों से चबाया और अपना खूबसूरत रूप देखकर खुशी से नाश्ता करने चली गई। माँ पापा भी आज मेरा रूप देख से के चौंक गए थे। नाश्ता करके मैं चली गई। नए स्कूल में मुझे नई सहेलियाँ मिली, उनमें से रिया मेरी अच्छी सहेली बन गई। हमारी बस का रूट भी एक ही था और स्कूल में हम दोनों एक ही बेंच पर बैठ गए थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। हम दोनों सभी तरह से बातें शेयर करने लगे थे। रिया भी एक खूबसूरत लड़की थी। उसके नितंब मुझसे कम थे, लेकिन छाती कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस उम्र में मेरी मम्मी के भी बड़े थे, शायद यह हमारे खून में ही है। रिया का एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम सन्नी था। सन्नी एक काला सा लेकिन हट्टा कट्टा लड़का था। पता नहीं रिया को उसमें क्या पसंद आया था। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। हफ्ते में 2 से 3 बार रिया स्कूल बंक करके उसके पास साथ घूमने चली जाया करती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद टाइम पर वह वापस आ जाती थी। बहुत ज़्यादा थक गई थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जाता था। रिया मुझे उसकी पूरी ट्रिप डिटेल में बताती थी कि कैसे सनी उसे कभी पार्क में, कभी कार में तो कभी लॉज में प्यार करता था। अब वो सिर्फ प्यार था या क्या मामला था, वो साफ साफ बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको प्रेम कहानी सुनकर मेरा पानी छूट जाता था। रिया का सीक्रेट सिर्फ मुझे पता था। कभी कभी ऐसी बातें सुनकर मेरा भी मन करता था कि मुझे भी कोई ऐसे ही मस्ती से भरा हुआ प्यार करे। जिस दिन रिया सनी के साथ जाती थी तो उस दिन की पढ़ाई पूरी करने के लिए वह मुझे अपने घर पर रोकती थी। उसके घर में उसके पापा महेश, उसकी माँ मालिनी और उसका भाई रोहन रहते थे। रिया की माँ भी रिया की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर थी और जैसे रिया ने बताया था कि मालिनी आंटी की छाती के गोले बड़े बड़े आम के साइज के थे और पीछे से 2 तरबूज जैसे नितंब भी थे। उनकी हाइट के वजह से उन पर यह जँचता था। रिया भी अपनी माँ की तरह थी। रिया का बड़ा भाई पढ़ाकू था, वह अपने कमरे में ही रहता था, जबकि रिया के पापा हमेशा बाहर रहते थे। मैं इन 4-5 महीनों में उनसे कभी मिली नहीं थी।
एक दिन ऐसे ही मैं रिया के घर रुकी थी। रिया अपने रूम में फ़्रेश हो रही थी। उसने मुझसे अपनी माँ का रूम में फ़्रेश होने को कहा। आंटी मार्केट गई थी। मैं रूम में गई। मुझे बाथरूम से शॉवर के पानी से गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाथरूम की तरफ देखा। बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे लगा कि आंटी से गलती से शॉवर ऑन रह गया। मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती हुई बाथरूम में गई ताकि पानी बंद कर सकूं। जैसे ही मैंने बाथरूम में पैर रखा, मेरा पैर साबुन के पानी पर फिसल गया और मैं फिसलती हुई शॉवर के नीचे किसी से जा टकराई। शॉवर चालू था। मैं कुछ ही पलों में पूरी भीग गई। मैंने तुरंत शॉवर बंद कर किया और पीछे मुड़ी। सामने का नज़ारा देखकर मैं चिल्लाने ही वाली थी तो उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं चिल्ला नहीं पाई। मैंने देखा रिया के पापा बिना कपड़ों के मेरे सामने खड़े थे। मैं झट से घूम गई और दौड़कर रिया के रूम में चली गई। रिया मुझे इस तरह से देखकर चौंक गई। वह पूछती रही। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने बहाना बताकर टाल दिया। रिया ने मुझे बदलने के लिए कपड़े दे दिए। मैंने झट से कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई और दरवाजे की कुंडी लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे फिर से वही नज़ारा दिखा। बिना कपड़ों के रिया के पापा, उनकी सख्त कसी हुई बॉडी और उनकी कमर के नीचे दोनों जांघों के बीच लटकता हुआ उनका बड़ा सा काला मर्दानगी का हथियार जो लगभग तना हुआ था। मैंने इस हथियार के बारे में रिया से कई बार सुना था। रिया ने सब बताया था कि उसके बॉयफ्रेंड का कितना बड़ा था, उसका साइज क्या है और कलर क्या था। लेकिन मैंने रियल में कभी भी मर्द का वो अंग नहीं देखा था। बार बार मेरी आंखों के सामने वही तस्वीर आ रही थी। मैंने देखा था कि रिया के पापा का हथियार एक भी बाल नहीं था और वह पूरा काला था, लेकिन उनका अग्रभाग गुलाबी था। मैं सोच ही रही थी कि रिया ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटा दिया। मैंने झट से कपड़े बदल लिए और बाहर आ गई। रात में डिनर के वक्त रिया ने मेरा अपने पापा से इंट्रो करवाया। मैंने शर्माते हुए उनकी तरफ देखा। वह स्माइल करते हुए मुझे देख रहे थे। मैं उनसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। उन्होंने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने चुपचाप डिनर किया और रिया के कमरे में चली गई। रिया और मैंने कुछ देर रिया पढ़ाई करते करते सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार बाथरूम का सीन याद आ रहा था। मैंने पानी पीने किचन में जाने लगी थी तो मुझे आंटी के रूम से ताली बजाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि कोई मच्छर मार रहा होगा। मैं किचन में चली गई, पानी पीकर वापस आ गई। ताली की आवाज़ अब भी जारी थी और मेरे साथ में किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे लगा कि अंकल आंटी का झगड़ा चल रहा है। कहीं अंकल आंटी को मार तो नहीं रहे, इसलिए मैं दरवाजे के पास जाकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। मुझे अभी भी आंटी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। साथ में थप थप करके ताली की भी आवाज़ आ रही थी। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का लगाकर देखा तो मुझे पता चल गया कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकने की कोशिश की और अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा आंटी अपने पूरे कपड़े निकाल कर बिस्तर पर नग्न लेटी हुई है। आंटी के 2.5 किलो के दोनों मैगो बिल्कुल आज़ाद हैं। आंटी ने अपनी दोनों टांगों उठाकर हाथ में पकड़ी हुई है। आंटी के कमर के नीचे एक तकिया रखा हुआ है और आंटी के बिल्कुल नीचे अंकल 2 टांगों पर बैठकर आंटी के टांगों के बीच मर्दानगी के जोरदार धक्के दिए जा रहे हैं। अंकल के हर एक झटके के साथ आंटी के मुंह से मदहोश कर देने वाली चीख निकल रही थी। आंटी बोले जा रही थी, अजी थोड़ा आराम आराम से करिए ना। आंटी का इस तरह चिल्लाना अंकल को और भी ज़्यादा उत्तेजित कर रहा था। अंकल और तेज़ी से झटके मार रहे थे। दोनों की जांघें एक दूसरे पर तेज़ी से टकरा रही थी और पूरे कमरे में थप थप की आवाज़ गूंज रही थी। उन दोनों की कामुक सिसकियाँ कमरे का माहौल और हसीन बना रही थी। मैंने यौन क्रिया के बारे में रिया से कई बार सुना था, लेकिन मैं लाइव पहली बार देख रही थी। अब अंकल रुक गए और उन्होंने अपना मर्दानगी का हथियार आंटी के टांगों के बीच से बाहर निकाल लिया। अब आंटी ने थोड़ी चैन की सांस ली। अब मैंने अंकल का हथियार देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं समझ गई कि जो बाथरूम में देखा था वो एक ट्रेलर था। फिल्म देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि आंटी इतना क्यों चिल्ला रही थी। तभी अंकल ने आंटी को पलटने का इशारा किया। आंटी भी उनका इशारा तुरंत समझ गई और बिस्तर पर झुककर घोड़ी बन गई।
अचानक से अंकल कुछ ढूंढने लगे और उन्होंने आंटी को तेल की शीशी के बारे में पूछा। आंटी ने डर कर उन्हें जवाब दिया, जी आज नहीं, प्लीज़ कल पक्का, प्लीज़ आज आगे से ही कर लो ना। अंकल ने कहा, ठीक है, लेकिन जब वह इधर उधर देख रहे थे तो उन्होंने मुझसे दरवाजे पर नोटिस कर लिया था। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। मैं झट से पीछे हो गई और मैंने देखा कि अंकल दरवाजे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी इंडियन वाइफ से नितंबों पर जोर से चमाटा मारी। अंकल के ऐसा करते ही आंटी के मुंह से आह की जोरदार चीख निकल गई। उनके नितंबों पर अंकल के उंगलियों के निशान छप गए थे। उन्होंने फिर से एक बार दरवाजे की तरफ देखकर अपने हथियार को ऐसे सहला कर दिखाया मानो जैसे मुझे ज्वाइन करने की इनविटेशन दे रहे हों। अब अंकल आंटी को पीछे से प्यार कर रहे थे। मुझे भी उन दोनों को देखकर मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद अंकल ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। आंटी चिल्ला रही थी और अंकल ज़ोर ज़ोर से किए जा रहे थे। तभी वो एकदम से अकड़ गए और ऊँ करते हुए अपनी कमर को धीरे धीरे करते गए। अंकल अगले कुछ ही पलों में आंटी के ऊपर ढेर हो गए। मेरा हाथ कब मेरी पैंटी में चला गया था मुझे पता ही नहीं चला था। मेरी उंगलियां चिपचिपी हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। मैं दौड़कर बाथरूम में चली गई और अपने लोअर को पैंटी समेत घुटनों तक सरका दिया। झट से मैं टॉयलेट सीट पर बैठ गई और ज़ोरों से टांगों के बीच उंगलियां रगड़ना शुरू कर दिया। मैं सिसकियां लेती हुई झट से हल्की हो गई। मैंने मेरा हाथ और टांगों के बीच पानी से अच्छी तरह से साफ़ किया और बेड पर आकर लेट गई। आंटी की मदहोश करने वाली सिसकियां अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखों के सामने अभी भी वही नज़ारा चल रहा था। वो सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।